वेल हेलो एवरीबॉडी। जहां एक तरफ इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज 5G सर्विसेज को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये टेलीकॉम कंपनीज एक और रेस में एक दूसरे से आगे निकलने में लगी हैं। और इस बार ये रेस कोई सबसे सस्ता इंटरनेट प्लान बेचने की नहीं है। ये रेस है टेलीकॉम के साथ साथ सैटकॉम बनकर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में अपनी धाक जमाने की। तो आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये सैटकॉम और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या है, कैसे और कौन सी कंपनीज इंडिया में इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ पाएगी और क्या-क्या चैलेंजेस अभी इसके रास्ते में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ। तो इसे समझाने के लिए आपको एक ट्रिप पर लेकर चलते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने ग्रुप के साथ सिक्किम के नथांग वैली के ट्रिप पर गए हैं, जो कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। और वहाँ की सुंदरता को देखकर आपको लगता है कि जो ग्रुप का एक दोस्त साथ में नहीं आ पाया, उसको एटलीस्ट वीडियो कॉल पर तो इस जगह की एक झलक दिखा ही देते हैं। पर जैसे ही आप अपने मोबाइल को निकालते हैं, आपको दिखता है कि नो नेटवर्क कवरेज, क्योंकि आप इस वक्त भारत की ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। एंड अगर थोड़ा बहुत नेटवर्क है भी तो वो है BSNL, जो कि आज के टाइम में बहुत रेयरली किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस इंटरनेट सर्विस है जिसको हमारी अर्थ के अराउंड घूम रही सैटेलाइट से चलाया जाता है। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसमें नया क्या है, आपका फोन और लैपटॉप तो अभी भी बिना किसी वायर के इंटरनेट यूज करता ही है। तो आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आज जब आप इंटरनेट या कॉलिंग यूज करते हैं तो आप तक इन सेवाओं को पहुंचाने में नॉर्मली 3 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसमें से पहला है SP सर्विस प्रोवाइडर, जो आपकी इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन डिवाइस, जो कि करंट डेज में नेटवर्क टावर्स हैं, जो उनको मिल रहे डेटा को आप तक पहुंचाता है। और फाइनली आपका डिवाइस जो नेटवर्क टावर से सिग्नल को कैच करता है एंड इन सर्विसेज को यूज करता है। तो होता ये है कि आज जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर से फाइबर केबल्स के जरिए डेटा नेटवर्क टावर्स तक पहुंचाया जाता है एंड देन वहां से वायरलेसली आपके डिवाइस तक ट्रांसमिट होता है। पर सैटेलाइट इंटरनेट इससे थोड़ा अलग है। सैटेलाइट इंटरनेट में ना तो किसी फाइबर केबल की नीड होती है और ना ही किसी नेटवर्क टावर की। इसमें यूज होता है तो एक नॉर्मल एंटेना और एक मॉडेम, जो यूजर के घर में या वर्किंग प्लेस में इंस्टॉल किया जाता है। तो इसमें आपका सर्विस प्रोवाइडर अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स तक डेटा पहुंचाता है, जहां से उसे आपके टेरेस पर लगे एंटेना तक सेंड किया जाता है एंड देन एंटेना उस डेटा को मॉडेम के जरिए आपके बाकी डिवाइसेस तक पहुंचाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिना किसी केबल और बिना किसी टावर के सिर्फ सैटेलाइट के जरिए आपके घर तक इंटरनेट उपलब्ध करवाती है, तो इस टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुली वर्किंग में आने के बाद आप अपने नथांग वैली के ट्रिप का सुंदर नजारा अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पर आराम से दिखा पाएंगे। और दुर्गम जमीन से लेकर समुद्र में पानी के बीच में भी आपको इंटरनेट और कॉलिंग जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। जिस तरीके से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को टेलीकॉम कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से सैटेलाइट डिलीवर्ड कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को सैटकॉम कहा जाता है। आप सबको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन को इंडिया के काफी शहरों से देखा गया था, जिसके वीडियोस कुछ दिन तक काफी वायरल हुए थे। आपको बता दें कि ये सैटेलाइट ट्रेन भी ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ही यूज हो रही है, पर स्टारलिंक अभी इंडिया में ऑपरेशनल नहीं है। तो यहीं से चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि कौन सी कंपनीज इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाली है और इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो का। जियो ने अक्टूबर 2022 में ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इंडिया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का अप्रूवल ले लिया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल आर्म कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लक्समबर्ग SES के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है, जिसमें जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ साथ OneWeb और ह्यूज नेटवर्क सिस्टम ने 6 साल का एग्रीमेंट अनाउंस किया है, जिसमें वो लो अर्थ ऑर्बिट कनेक्टिविटी सर्विसेज इंडिया में लेकर आएंगे और OneWeb उसको एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, एयरलाइन कंपनीज तक पहुंचाएगा। OneWeb ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, उसके साथ भी पार्टनरशिप की है
और ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया और भारती एयरटेल ने भी 2019 में एक एग्रीमेंट के बाद इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था। पर आखिर इतनी कंपनीज एक साथ इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड क्यों कराना चाहती है? इस सवाल के जवाब में आपको बता दें कि सेटकॉम कंपनीज का मानना है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन देश के सबसे रिमोट एरियाज को भी इंटरनेट सेवा से जोड़ पाएगा, जिनको फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि ह्यूज इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें ये सब मिलकर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न लद्दाख की गलवान वैली में पड़ने वाली करीब 5000 रिमोट ग्राम पंचायत को हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार दुर्गम जगह में भी ई गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि ऐसी जगह में भी टेलीमेडिसिन, एक्सेस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इंटरनेट एक्सेस और भी कई सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। और एक ऐसी ई सुविधा है जिसको आप अपने एक टच से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है सब्सक्राइबर सुविधा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा YouTube चैनल आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी यही सब्सक्राइबर सुविधा हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देती है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय के लिए बहुत यूजफुल है, पर हर टेक इंडस्ट्री की तरह इसमें भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं। तो आइए जानते हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में आगे आने वाले चैलेंजेस के बारे में। तो सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर के सामने आने वाला सबसे पहला चैलेंज है इंटरनेट स्पीड का, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फाइबर केबल के कंपैरिजन में कम स्पीड प्रोवाइड कर पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेटा को वायरलेसली काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हर पॉइंट के बीच में। इसको इंटरनेट लेटेंसी भी कहा जाता है। ये लेटेंसी सिर्फ 1 से 2 सेकंड की होती है, पर रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो कॉल्स, वीडियो गेम्स को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा चैलेंज है कि अगर आपके कनेक्शन के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो आपका कनेक्शन टाइम इम्पैक्ट हो सकता है। एप्पल ने भी अपने एक ब्लॉग में बताया कि अगर यूजर्स किसी हैवी ट्री के नीचे हैं या किसी और तरह के ऑब्स्ट्रक्शन से सराउंडेड हैं, तो शायद उनका डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पाए। और खराब मौसम भी आपके कनेक्शन और स्पीड को इम्पैक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सैटेलाइट डिशेस लगवानी पड़ेंगी और कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स जो यूज होंगे वो भी लेने होंगे। तो जहां एक तरफ सैटेलाइट कनेक्शंस के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आपको इसके चैलेंजेस और बेनिफिट्स को समझकर क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।